बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बिटकॉइन का नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या है, कहां पे हमको लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करनी चाहिए, सारा चीज़ें इन डेप्थ के अंदर बात करने वाला हूं, जहां पे आपको ट्रेड भी मिल सकेगा। तो वीडियो को एंड तक देखकर समझने का कोशिश ज़रूर से करना। यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन इस लेवल को जब ब्रेक किया मेरे भाई, तो मैंने क्लियर कट बोला था जैसे रिट्रेसमेंट होती है तो आप शॉर्ट के अंदर जा सकते हो। एग्जैक्ट हमारे लेवल के पास बिटकॉइन की प्राइस गई और यहाँ से शॉर्ट के अंदर आ गई। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर दोस्तों फंड रेट जितना एक्चुअल है, अगर एक्चुअल ही आ जाता है तो समझो बिटकॉइन क्या करेगी, सबसे पहले ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस के पास जाती है तो आप इजीली शॉर्ट के अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास गया और शॉर्ट के अंदर आ गया। तो जो लोग वो देखे होंगे उनके को भी शॉर्ट का ट्रेड मिला होगा। तो मल्टीपल रीजन था ट्रेड लेने का यहाँ पर। अगर आपने प्रॉफिट लिया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट ट्रेड क्या होगा वो सब चीज़ें डेप्थ के अंदर बात करूँगा। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूँ। चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। यही वो वीडियो है, इसका मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। मैंने ब्रेकडाउन के पहले भी बोला था कि बिटकॉइन की प्राइस ब्रेक करेगी तो सरासर दोस्तों मोमेंटम आएगी। एग्जैक्ट उस हिसाब से ब्रेकडाउन में देखने को मिला। मैं मल्टीपल चीज़ें बताकर आपको बताया था कि प्राइस क्यों ड्रॉप कर सकती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पे जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट सबसे पहले दे दिया करते हैं, चार्ट की अपडेट दे दिया करते हैं, जो भी वीडियो की अपडेट होती है वहाँ पे आपको मिल जाया करती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों अपने जोन को, जो यहाँ पर काफ़ी लंबा जोन बना था, मैं बताऊँगा एग्जैक्ट अगर जोन तो कहाँ से ये जोन आ रही थी। तो ये जोन मैं बताऊँ तो 21 जून से, ठीक है, मतलब 21 जून से 22 जून से ये जोन चली आ रही थी। इसका ब्रेक मिला आपको 24 जुलाई, मतलब क्लियर कट 1 महीना 2 या 3 दिन के बाद आपको मिला ब्रेक डाउन। उसके बाद प्राइस के अंदर आई फॉल, फिर से हुआ एक रिट्रेसमेंट और फिर से अगेन से ड्रॉप हो गई। तो यहाँ पर देखो तो अभी जोन को निकला, तो मतलब ये ट्रेंड को कंटिन्यू, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है। और ये जो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड जो कंटिन्यू हुआ है वो यहाँ से दोस्तों कंटिन्यू हुआ है। लेकिन ये मल्टीपल आपको लेवल बना कर, की लेवल को बना कर ये ड्रॉप करता आ जा रहा है। जैसे प्राइस ड्रॉप हुई तो मैंने यहाँ कहीं एंट्री मेरे भाई दिया था, और इस एंट्री के बाद देखो तो एग्जैक्ट फिर से प्राइस के अंदर एक बाउंसेस देखने को मिले और फिर से अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और इसी लेवल से अगेन से ड्रॉप को कंटिन्यू किया। मतलब जो बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप कर रही थी, जो अपने रिसेंटली जो हाई बना रही है उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, मतलब नेगेटिविटी शो कर रही है मेरे भाई, और अगेन से ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। जैसे यहाँ कहीं गया मेरे भाई तो यहाँ हाई लगाया और इस हाई को, प्रीवियस जो हाई था इसके पास प्राइस नहीं गया, यही से ड्रॉप आना चालू हो गई। तो एक हमारा एक होता है डाउन ट्रेंड का एक कंडीशन होता है। दूसरी चीज़ देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो मैंने अपने वीडियो के अंदर बोला था कि मेरे भाई ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, और साथ में ये हॉरिजॉन्टली जो हमारा लाइन है मेरे भाई, इस तरीके का मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इसको ब्रेक करता है, तभी हम समझें कि बायस प्राइस को पुश कर रहे हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, और जो मैंने बताया था यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो आप इजीली सेल कर सकते हो, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नहीं तो आप इवेंट अगर ट्रेड करना चाहते हो तो इजीली वेट करो, जैसे फंड रेट आएंगे तो एक्चुअल आती है तो पहले वेट करना चाहिए। प्राइस को ऊपर जाने का आते आते एंट्री नहीं किया जाता है, जैसे ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के बाद आप शॉर्ट के अंदर जा सकते हो और इजीली देखोगे यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लिया और प्राइस के अंदर अच्छी खासी आपको ड्रॉप देखने को मिल गई। अब चलता हूँ इवेंट को समझेंगे मेरे भाई, इवेंट का क्या मसला है। तो इवेंट जो फंड रेट आया मेरे भाई देखो तो 5.50 का दोस्तों एक्चुअल था, और फोरकास्ट हुआ 5.50, प्रीवियस से 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया गया, ठीक है। मतलब जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वही आया। जब भी लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आती है दोस्तों यहाँ पर फंड रेट, तो मार्केट क्या करती है, दोनों साइड मूव करती है। अगर एक साइड ऊपर जाती है तो दूसरे टाइम उसको नीचे आनी होती है। सेम लॉजिक से हमने ट्रेड बताया था कि यहाँ से जैसे ऊपर जाती है तो आप बिजली शॉर्ट करना जा सकते हो, और ऊपर गई और यहाँ पर देखो वो विक्स छोड़ी और बिजली बिल्कुल यहाँ से ड्रॉप करके नीचे आ गई, ठीक है। ये तरीका होता है इवेंट ट्रेड करने का। यहाँ पर कैसे हम समझेंगे आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो 27 जुलाई, मतलब 26 जुलाई को क्या था, फेडरल का फंड रेट आने वाला था। 27 जुलाई को आया एडवांस जीडीपी यूएस का। अब यूएस का एडवांस जीडीपी जब भी आता है मेरे भाई तो एक्चुअल से अगर इंक्रीज होकर आता है तो इतना पर समझो, मतलब एक्चुअल से ग्रेटर देन आता है तो समझो कि डॉलर करेंसी स्ट्रांग हो रही है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट है वो वीक साबित होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग है और जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, करंटली देखें तो अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर दिया। जो भाई बंधु अभी ट्रेड नहीं लिए होंगे, यहाँ पर उनको मौका नहीं मिला, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो कुछ प्रॉफिट्स वगैरह एग्जिट कर सकते हो, मतलब ये नहीं बोलो कि पूरा का पूरा प्रॉफिट ही निकाल लो। अगर होल्ड कर रहे हो तो कुछ निकाल सकते हो।
और करंटली जो लोग एंट्री करना चाहते हैं मेरे भाई, ये जो ऊपर से शॉर्ट किए हैं उनको अभी भी होल्ड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पूरा का पूरा निकालो 20% या 25%, अपने हिसाब से निकाल सकते हो। और अपने बाकी जो 70% है उसको होल्ड करके रखा करो। और स्टॉप लॉस जो है मेरे भाई, आपकी एंट्री अगर यहाँ कहीं हुई होगी तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस आपकी कहीं ऊपर हुई होगी, तो स्टॉप लॉस को भी क्या करो, ट्रेल करके ये जो अभी का जो स्विंग है यहाँ कहीं इस स्विंग के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लो और मोमेंटम, एक बिग मोमेंटम राइड करो। अगर जैसे फॉल आती है तो आपको क्या करना है, फिर से इस सपोर्ट के आसपास आती है तो आपको कुछ क्वांटिटी एंड एग्जिट करना है, क्योंकि करंटली जो लो लगाया है इस लो के पास से यहाँ से बाउंसेज आया, लेकिन बाउंसेज आए मेरे भाई तो अभी काफ़ी सारे सेलर्स कोशिश किए प्राइस को लेकर नीचे जाने का, फिर भी दोस्तों बाउंसेज आया और यहाँ तक का जो अपना इंपॉर्टेंट जो की लेवल था, इस की लेवल के पास आने के बाद ये फॉल कंटिन्यू करना चालू किया। जैसे इस लो को ब्रेक करता है मेरे भाई तो अगेन से एक नई पोजीशन ऐड की जा सकती है, या जो पोजीशन को आप 20% 25% करके एग्जिट यहाँ पे कर रहे हो, अपने पोजीशन को फिर से दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर होल्ड करना और एक लंबे टारगेट के लिए वेट करना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फिर कहीं यहाँ कहीं स्विंग के पास लाना, या अगर नीचे कहीं स्विंग बनती है तो उसके पास आप लगा सकते हो और बड़ी मोमेंटम के राइड की जा सकती है। यहाँ पर इस तरीके से आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नई एंट्री है मेरे भाई, तो नई एंट्री आपको क्या करना पड़ेगा, नई एंट्री के लिए आपको या तो इस ब्रेकडाउन, देखो यहाँ पर ध्यान रखो, ये एक ब्रेकडाउन, एक क्लियर कलर ब्रेकडाउन होगा तो फिर से जो ये की लेवल को ड्रॉप किया यहाँ पर तो एक तेजी के साथ मोमेंटम आपको देखने को मिला। सेम टू सेम इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो एक बहुत तेजी के साथ मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपको दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, आप चाहो तो यहाँ कहीं एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस सेम टू सेम यहाँ कहीं इसके हाई के ऊपर डाल सकते हो और यहाँ से मोमेंटम अगर मिलती है तो यहाँ कहीं आकर प्रॉफिट्स वगैरह बुक कर सकते हो, कुछ परसेंट निकाल सकते हो। अगर इसको ब्रेक करता है देन आप एसएल को ट्रेल करके यहाँ कहीं लगा देना मेरे भाई, यहाँ कहीं लगा देना और यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम को राइड करना अपने अकॉर्डिंग, जहाँ कहीं चाहो वहाँ कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वहाँ कहीं ले सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊँ एग्जैक्ट प्रॉफिट अगर यहाँ पर अगर आपकी एंट्री होती है तो फर्स्ट टिपी होनी चाहिए लगभग 28,900 के आसपास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 28,900 से 28,800 के आसपास, क्योंकि अभी करंटली लो लगाया, लो लगा के बाउंस किया तो यहाँ कहीं आएगा जरूर से, जाहिर सी बात है फिर से बाउंसर्स दे सकता है या बाउंसर्स देकर यहाँ से आपको थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दिखा सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे एग्जिट कुछ क्वांटिटी कर देनी चाहिए और आपको जैसे इसको ब्रेक करेगा देन आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो और एक बड़ी मोमेंटम का वेट कर सकते हो। जैसे इसको मानते हैं कि आपको इसको ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया तो इजीली दोस्तों आपको टारगेट दोस्तों मैं बताऊँ तो लगभग यहाँ पे होगा 28,200 से लेके आपका 28,300 400 के आसपास तक का, यहाँ तक आपकी एग्जिट होनी चाहिए, क्योंकि करंटली जो हाई लगाते हैं मेरे भाई यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ कहीं तक आ सकती है। जब ये टेक प्रॉफिट हिट होगा तभी आप नेक्स्ट टेक प्रॉफिट के लिए वेट करना, जो आएगा आपका 27,600 से ले आपका लेकर 27,700 के आसपास तक है, यहाँ तक का लेना, क्योंकि ये यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है तो मेजर सपोर्ट से थोड़ा बहुत पहले निकल जाना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया एंट्री वगैरह कैसे करना चाहिए। अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अभी फिलहाल इसने अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, या आपको दो केसेस में एंट्री करना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप मानो कि आप $100 से ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे क्या करो, $50 के आप आसपास यहाँ से आप शॉर्ट कर दो और बाकी का $50 बचेगा। जैसे इसको ब्रेक करता है मेरे भाई, मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो अपने पोजीशन को फिर से ऐड करना और एसएल को ट्रेल वगैरह कर लेना, तो आपकी ऐसे एंट्री मिस नहीं होगी। अगर यहाँ से 50% अच्छी खासी ड्रॉप आ जाएगी तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट्स में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर मौका नहीं मिला तो आपको यहाँ पर ये पार्ट में एंट्री करना पड़ेगा, जो एक अच्छा सॉल्यूशन होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ कहीं अच्छी खासी ड्रॉप आई, लोगों को यहाँ पे हम एंट्री करने का मौका नहीं मिला, फास्ट मोमेंटम के अंदर काफ़ी लोग फंस जाते हैं और एंट्री करने का मौका नहीं मिलता, तो उस केस में क्या किया जाता है 50% के आसपास क्वांटिटी, जितना आप पोजीशन हमेशा डेली बेसिस पे लेते हो उसका 50% क्वांटिटी पहले ले लिया जाता है ताकि हम एंट्री मिस ना करें, और बाकी का दोस्तों आफ्टर ब्रेकडाउन एंट्री किया जाता है। ठीक है, एक तरीका होता है ट्रेड करने का। अब यहाँ पर मैं बताऊँ तो यूएस का जो जीडीपी आया दोस्तों वो इंक्रीज हो गया, उसका यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ग्राफ के अंदर देखोगे तो मतलब डॉलर करेंसी इंडेक्स यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, या करंटली अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और एक बहुत बड़ी बड़ी बिग कैंडल बनना चालू किया। मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पर डॉलर करेंसी जो इंडेक्स है वो स्ट्रॉन्ग है, अपने इंपॉर्टेंट जो की लेवल को, सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक किया था, फिलहाल उसको रिक्लेम करके अगेन से इसके ऊपर दोस्तों सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भैया बुलिश होंगे, जाहिर सी बात है बिटकॉइन के अंदर नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल सकेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो बताया आप प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जो ये वीडियो है एंड डिस्क्रिप्शन दूंगा, मैंने मल्टीपल चीज़ें बताया था, प्राइस की और ड्रॉप आ सकती है, आपको प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझाता हूँ। थोड़ा भी समझ में आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, आपका लाइक कमेंट को मुझे इंतजार रहता है, आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद।